झारखंड के जितने वीर शहीद हैं वो अमर रहे और उनको हम हमेशा श्रद्धांजलि देते रहे और एकत्रित होते रहे। हमारे विरोधी एन केन प्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, तो जबरदस्ती मुझे जेल में डालने का काम। हम तो इनको चुनौती देते हैं कि कल घोषणा करो, परसों इनका सफाया करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एसबी प्रेस में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के संस्थापक निर्मल महतो ने झारखंड राज्य के निर्माण के लिए काफी संघर्ष किए। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आज 8 अगस्त को निर्मल महतो जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस अवसर पर आज का दिन शहादत दिवस के नाम से जमशेदपुर में काफी जोरों शोरों से मनाया गया, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। उनका कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रेम के साथ स्वागत किया गया। निर्मल महतो जी की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में सभी वरिष्ठ नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार पुराना पेंशन सिस्टम लाने में प्रतिबद्ध है। ये सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य के कर्मचारियों के लिए एक नई दिशा और सुरक्षा प्रदान करेगी। इस फैसले को सरकार की ओर से एक नई सोच और संवेदनशीलता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, जो प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सलाम खुन पहिल, सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से जोहार। आज फिर से हम लोग इस ऐतिहासिक वीर भूमि उलियान के इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। और क्यों एकत्रित हुए हैं, मुझे लगता है अब संबोधन की आवश्यकता नहीं है। लोग एकत्रित होकर आज आदरणीय शहीद निर्मल महतो जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हम लोग के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंपाई सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायकगण, यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगी गठबंधन सरकार के मंत्री और आपके यहाँ स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता जी, पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथीगण, मैं उनका भी आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और चूंकि निरंतर सरकार कई ऐसे निर्णयों के साथ राज्य की जनता के समक्ष आती है जिससे जनता में सरकार के अभिनंदन के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों में, आम जनों में काफी उत्साह रहता है। कल के हमारे कैबिनेट के निर्णय में हम लोगों ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया और वो निर्णय था इस राज्य में चल रहे सभी विश्वविद्यालय के लोगों को पुराने स्कीम से जोड़ना। हजारों की संख्या में जगह जगह पर लोग आज के दिन में सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। इस राज्य में लगभग 10,000 लोग प्रभावित होने जा रहे हैं, जो हमारे आने वाले पीढ़ी को कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कराते हैं, उनको सरकार पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ने के लिए निर्णय ले चुकी है। इससे पहले जो सरकार थी इस राज्य में नई पेंशन स्कीम को लागू किया था। हमारी सरकार बनने के बाद हमने पुरानी पेंशन लागू की। उसमें कुछ अलग अलग विभागों ने जो नए स्कीम को लागू किया, उसमें विश्वविद्यालय वाले जो लोग थे वो पुराने पेंशन स्कीम से जुड़ नहीं पा रहे थे और उनकी लंबी मांग भी थी, लेकिन कई कानूनी अड़चनों की वजह से उनको पुराना पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वो अड़चन आखिरकार
हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जैसे कि आप सबको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति का पेंशन आज के दिन में बुढ़ापे का लाठी होता है। आज इस भौतिकवादी युग में बाल बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को भी अकेला छोड़ देते हैं और उनके लिए जीने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और केंद्र की सरकार ने देश में न्यू पेंशन स्कीम लागू करके कर्मचारी बूढ़े बुजुर्गों की ये लाठी भी छीन लेती है। हम लोगों ने 2019 पे सरकार बनते ही सबसे पहले उन बुजुर्गों की वो लाठी वापस करने का काम किया। कुछ छूटे कुचे थे वो भी आज हम लोगों ने पूरे कर दिए और उसमें भी जो कानूनी अड़चने थी उसका भी निराकरण हम लोगों ने कर दिया। आज चाहे जंगल का कोई भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में जिस तरीके से 2-3 दिन ओहापोह की स्थिति थी, दूर दूर से लोग महिलाएं आती थी, फॉर्म जमा नहीं होता था, मैं इसको लगातार देख रहा था कि राज्य में किन किन जगहों से कैसी कैसी समस्याएं आ रही है और अंतोगत्वा सारी जगहों से सारी समस्याओं को सुनने के बाद कल कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले हम लोगों ने मैया योजना की समस्या का समाधान कर उसका हल निकाल दिया, जो आज पूर्ण रूप से महिलाएं बड़ी आराम से अपने इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो कई ऐसी चीजें अगर हम योजनाओं का लाभ और योजनाओं को गिनाना शुरू करेंगे तो ये वक्त बहुत लंबा पड़ जाए, बहुत छोटा पड़ जाएगा। लेकिन आज हमारे विरोधी एन प्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और षड्यंत्र के बदौलत जो चुनावी मैदान में आते हैं, अभी लोकसभा में भी जिस तरीके से उन लोगों ने पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया, एक सांप्रदायिक ऐसे दुष्प्रचार शुरू कर दी कि आज देश की जनता ने उसको सत्ता चलाने लायक भी नहीं समझा। आखिरकार वो बैसाखी के सहारे वो सरकार चला रही है। इस नहीं सके तो जबरदस्ती मुझे जेल में डालने का काम किया, लेकिन न्याय के दरवाजे में, न्याय के घर में अंधेरा नहीं होता है, ये हम मान के चलते हैं। और अंतोगत्वा न्यायालय से हमें बाइज्जत बरी किया गया और आज हम आपके सामने खड़े हैं। और हम ऐसे ही इनका हर षड्यंत्र और हर कुचक्र का जवाब हम देंगे और हम लोग तैयार हैं। इस बार बहुत जल्द इन लोगों का मंशा है कि चुनाव विधानसभा का हम करा दें। हम तो इनको चुनौती देते हैं कि कल घोषणा करो, परसों इनका सफाया करेंगे। इन लोगों ने अलग अलग तरीके से बड़े, इनकी जो जमात है वैसे भी जमात बहुत बड़ी है। देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दल ये अपने आप को कहते हैं। देश का सबसे बड़ा दल नहीं, देश का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी ये लोग हैं।
झूठ के बुनियाद पर ये देश को चलाते हैं। देश को इस स्थिति पर ला के रख दिया कि आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। रोजगार की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। आज देश की जितनी सबसे अधिक रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं, इन सब संस्थाओं को इन लोगों ने बेच दिया और ये रोजगार देने की पूरी जिम्मेवारी अब राज्य सरकार के ऊपर आके माथे पर आके गिर पड़ा है। इन प्रकार हम लोग, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संस्था हो, सभी जगहों पर हम अपने नौजवानों को रोजगार देने में लगे हैं। हम लोगों ने लगभग अपने इस कार्यकाल में, जबकि इतनी विपरीत परिस्थिति थी, सरकार बनते ही हम लोगों ने कोरोना का दंश झेला और कोरोना का क्या हाल था किसी से छुपा नहीं था। और जब 2-2.5 साल के बाद जीवन सामान्य की ओर जाने लगा, जब सरकार अब अपने कार्यों को गति दे रहा था, तब इन लोगों ने सरकार गिराने का षड्यंत्र रचना शुरू किया। और आप लोगों ने सुना होगा कई राज्यों में विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराई गई। ये लोग विकास के कामों पे ध्यान नहीं देते, बल्कि ये 24 घंटे 7 दिन 12 महीना सिर्फ और सिर्फ सत्ता में कैसे आए, चुनाव के माध्यम से हो या विधायक खरीद फरोख्त के माध्यम से हम सरकार कैसे बनाए, इसी काम में ये लगे रहते हैं। यही नतीजा है। आज देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी पड़ी है। आज कई छोटे मझोले कारखाने बंद होकर के दोबारा खुल नहीं पाए। आज किसानों की हालत बद से बदतर हुई पड़ी है। आज किसान आत्महत्या करने के लिए भुखमरी के कगार पर है। किसान लगातार वर्षों से आंदोलनरत है, अभी भी किसान आंदोलनरत है और किसान के बदौलत इनके जो काले मंसूबे हैं, किसान के विरोध में जो काला कानून लाया जा रहा था, उस कानून को भी इनको रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा। हर सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे बिकते जा रही हैं। महंगाई कोई रुकने का नाम नहीं रुक नहीं रहा, रोजगार मिल नहीं रहा। जिसके पास रोजगार था वो भी रोजगार बंद हो गया। आखिर आदमी जाए तो कहां जाए, ये स्थिति है। तो आज हमारे बच्चे जब वकील बनेंगे, जज बनेंगे, ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे, तभी इस लड़ाई को हम और आसानी से लड़ सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से लठमार लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो कभी जीत तो कभी हार होती है, कभी कुछ मिलता है तो कुछ खोना पड़ता है। इस चीज से हम लोग को निजात मिलेगा। इसीलिए साथी, बातें बहुत है, हम और ज्यादा नहीं कहेंगे। अभी और सब कार्यक्रमों में हमें व्यस्त होना है। आप लोग आज इस दिवस में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। और हम चाहेंगे कि सरकार की हर एक योजनाओं का लाभ आप लोग लें और गांव वालों को भी सहयोग करें। हमारे गांव के लोगों को बहुत कुछ जानकारी नहीं है, तो आप लोग उनको भी सहयोग करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ झारखंड के जितने वीर शहीद हैं वो अमर रहें और उनको हम हमेशा श्रद्धांजलि देते रहें और एकत्रित होते रहें। जय हिंद, जय झारखंड। हम आशा करते हैं कि सरकार ऐसे ही प्रयास करती रहे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल द एसबी प्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।